नमस्कार दोस्तों, मैं पवन श्रीवास्तव आप लोगों का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां बताना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है, स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट होता क्या है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए बेंचमार्क इंडाइसेस होता है, जिसको हम लोग निफ्टी बोलते हैं। निफ्टी 50 करके एक नाम है, जिसमें 50 स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन उसको हम लोग बेंचमार्क को काउंट करते हैं निफ्टी से। तो अगर हम किसी भी परफॉर्मेंस की बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो हमेशा इस बात की बात करते हैं कि निफ्टी कितना चढ़ा, सेंसेक्स कितना चढ़ा। तो निफ्टी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी ने जो 1 साल का रिटर्न दिया है, वो दिया है 23% का। पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो दिया है परफॉर्मेंस ने हमको 90% का रिटर्न। और अगर ओवरऑल 2000 से बात करेंगे, 2000 पे निफ्टी हमारा 1500 के पॉइंट पे था और आज ये इंडेक्स निफ्टी का 23,500 के आसपास घूम रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कभी भी डूबता नहीं है अगर ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट करा जाए तो। पैसा लगातार निरंतर बढ़ता ही जाता है। ग्रेजुअली हम वेट करेंगे पैसे के लिए तो पैसा बढ़ेगा। पैसे को टेक्निकली, पैसे को दिमाग से, पैसे को फंडामेंटली सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो पैसे से हम पैसे को बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कई बार हम लोगों से बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे, तो साल दर साल ये बढ़ता ही जाता है, ना कि ये घटता जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा शेयर बाज़ार होता क्या है? कई बार आपने सुना होगा 2 बातें सुनते होंगे आप लोग, एक तो शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट। तो शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। शेयर बाज़ार वह है जहाँ शेयर जारी किए जाते हैं, कारोबार किया जाता है। दोनों के बीच प्राथमिक अंतर ये होता है कि स्टॉक मार्केट किसी भी व्यक्ति को बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या डेरिवेटिव किसी कंपनी के शेयरों आदि में व्यापार करने की सुविधा देता है। वहीं दूसरी तरफ शेयर बाज़ार केवल शेयरों के व्यापार की अनुमति देता है। अब मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बारे में जान चुके होंगे कि शेयर बाज़ार किस तरह से काम करता है और शेयर बाज़ार और स्टॉक मार्केट क्या-क्या होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा कि निफ्टी है, निफ्टी इतने अंक गिर गया, सेंसेक्स इतने अंक चढ़ गया। कई सालों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन ये निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है? हम सुनते चले आ रहे हैं, सबके मुँह से सुनते हैं कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बीएसई हो गया, एनएसई हो गया। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में क्या-क्या होते हैं। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है। निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक होते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कंपनीज। टॉप 50 कंपनीज हैं जिसको इस निफ्टी 50 में जगह मिलती है। सेंसेक्स वहीं दूसरी तरफ कलेक्शन ऑफ 30 स्टॉक है लिस्टेड ऑन बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, वो सेंसेक्स की कंपनियों में गिनी जाती हैं। और निफ्टी और सेंसेक्स ये 2 बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, जो हमारे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की दिशा को बताते हैं कि हमारा शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है अपने पास इंडिया में। अगर हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो जनवरी 24 के एग्ज़िट में हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5309 5309 स्टॉक लिस्टेड थे। कंपनियाँ लिस्टेड थी जिनमें हम लोग ट्रेडिंग या शेयरिंग करते हैं। उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो दिसंबर 2023 की अगर काउंटिंग की बात करेंगे तो इसमें 2266 कंपनियाँ लिस्टेड थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बीएसई, एनएसई, सेंसेक्स, निफ्टी इन सब छोटे-छोटे टर्म से वाकिफ़ हो चुके होंगे अब तक कि किस तरह से ये टर्म्स काम करते हैं और स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम करना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों की जानकारी रखें, कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, इंडेक्स कैसे काम करता है, बीएसई में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, एनएसई में किस तरह ट्रेडिंग होती है। अब हम आते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस में। जैसे हमने देखा निफ्टी 50 क्या है कि 50 स्टॉक का एक समावेश है, जहाँ पे 50 तरह के स्टॉक मिलके एक इंडेक्स को बनाते हैं। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में अलग-अलग सेक्टर वाइज़ इंडाइसेस हैं अपने यहाँ।
जैसे निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में 12 स्टॉक हैं, बैंकिंग स्टॉक हैं, जिसमें एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया या आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया। इस तरह से 12 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक आपके बैंक को मिला के निफ्टी बैंक बनाते हैं। इसी तरह से निफ्टी आईटी में 10 स्टॉक हैं, निफ्टी फार्मा में 20 स्टॉक हैं, निफ्टी ऑटो में 16 स्टॉक हैं, रियल्टी में 10, एफएमसीजी में 15, मीडिया में 10, मेटल में 15। मेटल की बात करेंगे तो हिंडाल्को हो गया आपका, नेशनल एल्यूमीनियम हो गया आपका, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, इस तरह से ये मेटल स्टॉक हो गए। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसमें 30 स्टॉक आते हैं। निफ्टी फिनसर्व हो गया आपका, इसमें बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। इसी तरह से निफ्टी एनर्जी है। तो ये सारे जितने भी आप इंडाइसेस देख रहे हैं, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ स्टॉक का समावेश होता है, जो उस इंडेक्स को ऊपर या नीचे ले जाता है। जब वो स्टॉक ऊपर जाता है या उन स्टॉक का समावेश जब नीचे जाता है, तो वो अपने-अपने इंडाइसेस को ऊपर या नीचे लेके जाता है। इसके एनालिसिस के लिए मैं आपको अगली वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि इंडाइसेस किस तरह से काम करता है और कौन-कौन से स्टॉक इसमें होते हैं और किस-किस तरह से ये काम करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट फ़ॉर्मूला। अगर कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता है या घुसना चाहता है या वो चाहता है मैं शुरू करना चाहता हूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ? किस तरह से करूँ? जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की टिप्स पे काम करते हैं कि भाई उन्होंने बता दिया, किसी एक्स पर्सन ने बता दिया कि आप इस शेयर पे पैसा लगा दो। ठीक है, मैं इस पैसे को यहाँ पे लगा के इस पैसे को खर्च कर देता हूँ। किसी ने कहा नहीं भैया यहाँ ना लगाओ, तुम पैसा वहाँ पे लगाओ। तो आप किसी के कहने पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जबकि मेरा फ़ॉर्मूला, मेरा सोचना, मेरा मानना ऐसा है कि भारतवर्ष में हर एक आदमी, बच्चा-बच्चा इस चीज़ की जानकारी रखे कि हमारा शेयर मार्केट, भारतीय शेयर बाज़ार काम किस तरह से करता है। हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, पैसा किस तरह लगाना है, पैसे से पैसा किस तरह बनाना है। हर आदमी के अंदर ये जानकारी होनी चाहिए, एट लीस्ट बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, कोई हमें बताए और हम अपना पैसा वहाँ लगाएँ। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट 3 तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, मिड टर्म का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो 3 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए अगर आप चाहते हैं, पैसा लगा के कुछ वापस लेना चाहते हैं मार्केट से, तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। मिड टर्म की बात करेंगे तो जैसे 6 महीना, साल भर, 2 साल तक आपने पैसा लगाया किसी ज़रूरी काम के लिए, उसके बाद पैसा निकाल लिया। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 5 साल, 10 साल, 15 साल का आपका ओवरव्यू है कि आप 3 दशक तक या 2 दशक तक आप चाहते हैं आपके पैसे से पैसे बनते रहें। तो वो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले जैसे शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म में कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। मैं किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए किसी को भी नहीं उकसा सकता, ना उकसाना चाहता हूँ। आप कृपया करके पहले अपनी जानकारी को बढ़ाएँ, अपने ज्ञान को बढ़ाएँ। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, फिर आप स्टॉक मार्केट में घुसें, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसके बावजूद आप अपना रिस्क मैनेजमेंट जब तक नहीं रखेंगे, आपके पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं रुक सकते। मार्केट आपके पैसे लेके जाएगा। आपको मार्केट में पैसा बनाना है, तो अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा, कि आप कितने रुपए तक का रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। ठीक है? तो 3 तरह के इन्वेस्टमेंट हो गए। 3 तरह के इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 3 तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे को 3 तरह के एनालिसिस आने ज़रूरी हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको इंडिकेटर्स होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा और डिटेल में बताऊँगा। स्टॉक मार्केट में जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एक-एक कदम, तो मैं आपको बताता चलूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है शॉर्ट टर्म में, कौन से मिड टर्म में, कौन से लॉन्ग टर्म में। इसी तरह से फंडामेंटल फंडामेंटल की बात करेंगे तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, कंपनी का ग्रोथ अच्छा होता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं, तो हम उन कंपनीज़ में पैसे को लगाते हैं। तीसरा हो गया प्राइस एक्शन, जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई या फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई या इंडेक्स ट्रेडिंग हो गई, उसमें मोस्टली लोग प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, जो कि मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है, उसमें कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, देखने पड़ते हैं हमको। इसके बारे में और अधिक जानकारी मैं आपको आगे दूँगा। ये 3 एनालिसिस किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पैसे को सही जगह पे निवेश कर सकते हैं, ना कि हमें किसी के भी कहने पे कोई पैसा लगाना है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आज बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हम आपको फिर से एक बार मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और स्टॉक मार्केट से जुड़ी इस तरह की और जानकारियों के साथ में, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा ज्ञान मिले, जहाँ पे आपको इस तरह ज्ञान मिले कि आपको अपना पैसा लगाना कहाँ पे है, आपको पैसे से पैसा किस तरह कमाना है। पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे को हम बहुत आसान तरीके से भी कमा सकते हैं और पैसे को बहुत आसान तरीके से गँवा भी सकते हैं। आपका पैसा है, आप अपनी सुविधा से, आप अपने दिमाग से, आप अपने ज्ञान से उसको इस्तेमाल करें। आपको लगता है स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में कदम मत रखें और कदम रखना है, तो स्टॉक मार्केट की जानकारी लेकर आप कदम रखें। ऐसा नहीं है कि मार्केट से लोग पैसा लेके नहीं जाते, लेके जाते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से मैं छोटे-छोटे वीडियो लेके आऊँगा और आपको जानकारी देता रहूँगा, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।